नाज़रीन, पार्लियामेंट गैलरी में आसमा शिराजी आपको खुश आमदीद कहती है। आज का हमारा प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम है। खुसूसी इसलिए है कि बहुत ही खुसूसी शख्सियत आज इस पार्लियामेंट गैलरी में हमारे साथ होंगी। मखदूम जावेद हाशमी, जिन्होंने कई बरस जेल में काटे आज़ादी जमहूरियत के लिए, बहाली जमहूरियत के लिए, और पार्लियामेंटेरियन, ऐसे पार्लियामेंटेरियन कि जब तक पार्लियामेंट में रहे वोकल रहे, बात करते रहे जमहूरियत की बहाली की। 3 साल 9 महीने 24 दिन की ये सज़ा काटी है, जो कि जेल की दीवारें, जो मुख्तलिफ़ इलाकों में, कभी अडयाला जेल, कभी कोट लखपत और मुख्तलिफ़ जगहों पे इनको रखा गया, लेकिन अज़्म एक ही था इनका कि मुल्क पे जमहूरियत बहाल हो। ये दिन, ये लम्हे कैसे गुज़रे, किस तरह से पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बात होती रही, बात की जाती रही, इनको रिहाई मिली, अदलिया के ज़रिए से पार्लियामेंट रिहाई नहीं दिला सकी। आज हम बात करेंगे इन अपने खुसूसी मेहमान के साथ, मखदूम जावेद हाशमी के साथ, कि पाकिस्तान के आने वाले दिन वो किस तरह से देखते हैं और गुज़िश्ता दिनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे मुस्तकबिल के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। हाशमी साहब, पहला सवाल जो कि मुख्तलिफ इस वक्त देखने वाले जो ARY वन वर्ल्ड के नाजरीन हैं, खुसूसी तौर पर ये बताइए कि चूँकि आप पहली आपकी अपीयरेंस है और हमारी खुशनसीबी हमारे प्रोग्राम में है, कि किस तरह से आपने ये शब रोज़ आपके बीते, किस तरह से आपने ये दिन गुजारे जो कि काल कोठरी के दिन थे, गो कि आपने किताबें लिखी हैं, थोड़ा हमें बताइएगा इस बारे में। इसमें तफसील तो बयान सारी की नहीं जा सकती। 4 साल मेरे ये हैं, और इसी दौर में इससे पहले भी पौने 2 साल में पहले गुजार चुका हूँ। तो तकरीबन इस 8 साला दौर इक़्तिदार में मैं पौने 6 साल बिहाइंड द बार्स रहा हूँ। तो इतने सालों की दास्तान को एक जगह पे बयान करना मुश्किल है, लेकिन जब नेल्सन मंडेला पाकिस्तान आए तो मैं उनके साथ मिनिस्टर इन वेटिंग था। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप अभी निकल के जेल से आ रहे हैं 28 साल के बाद, तो आपको कैसे आपने वक्त गुजारा? तो वो कहने लगे कि मैं एक एक लम्हा गिन के गुजारता रहा हूँ, और जेल के अंदर एक एक लम्हे को गिन गिन कर गुजारा जाता है। बाहर उसने कहा मैं आ गया हूँ तो यूँ लगता है इट वॉज ए मोमेंट विच इज़ पास्ट, तो एक लम्हा था गुजर गया। तो मैं समझता हूँ कि उन लम्हों का शुमार करना और फिर उसकी दास्तानों को शुमार करना, ये शायद कोई उसकी उस अंदाज से ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वहाँ से जो रहते हुए आपके ख़यालात होते हैं, जो तसव्वुरात होते हैं, अपने अंदर को जब आप झांकते हैं, एक सोल सर्चिंग का प्रोसेस होता है, वो जारी हो जाता है, और उसके बाद आपकी एक दुनिया एक मुख्तलिफ आबाद हो जाती है। मेरे साथ थोड़ा सा नेल्सन मंडेला से भी ज़्यादा तल्ख़ तरीके से मुझे रखा गया। नेल्सन ने ये कहा कि मुझे, जब मैं जेल में गया तो उन्होंने कहा कि हम आपको वो कहते मैंने कहा मैं बॉक्सर हूँ, कुश्ती लड़ता हूँ, मुझे खाना ज़्यादा चाहिए। तो उन्होंने कहा हम फिर आपको अलग रखेंगे। तो उन्होंने जब रखा तो 4 दिन बहुत अच्छे खाने दिए। तो चौथे दिन उसने कहा खाना मेरा आधा कर दें, तीसरा हिस्सा कर दें, लेकिन रखे मुझे अपने लोगों के पास, मैं उनके बगैर ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो 4 दिन के बाद नेल्सन मंडेला को वापस दोस्तों में भेज दिया गया। मुझे 4 साल जो है कैद तन्हाई में रखा गया है, और ये महात्मा गांधी को भी कभी कैद तन्हाई में नहीं रखा गया, नेहरू को भी नहीं रखा गया, अब्दुल गफ्फार खान पाचा खान को भी कभी नहीं रखा गया, भुट्टो साहब को 14 महीने रखा गया था। तो ये इस लिहाज से ये जेल जो थी मेरी, ये एक मेरे आसाब तोड़ने का
سب سے بڑا ان کی ایک حملہ تھا میرے اوپر، لیکن اس کے اندر میں نے یہ ایک مجھے موقع ملا کہ میں نے لکھنے کا ایک طریقہ اختیار کر لیا، اور شروع میں تو مجھے پینسل اور کاغذ رکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی، وہ پھر ایفرٹ کرتے رہتے ہیں، کوئی عدالتوں کے ذریعے، کوئی چھوٹی موٹی ہمیں سہولتیں وہ اسی کے سے ملتی رہیں مجھے، اور یہ بھی ایک کلاس مجھے دی عدالت نے، تو مجھے کوئی وہاں پہ ایک پنکھا تھا، اس کے علاوہ نہ کوئی ایئر کولر، اور وہ بند کمرہ جو ہے شام کو میرے چاروں طرف وہ پہرے والے ہوتے تھے اور تالا لگ جاتا تھا، اور وہ کبھی ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مجھ سے بات کر سکیں، تو پھر خود سے باتیں کرنی پڑتی ہیں، تو وہ مرحلے گزارنا ذرا مشکل ہو جاتا